6 from ML Agrawal, chapter 3rd, playing with numbers, exercise 3.2. Question number first. Which of the following number are divisible by 5 and by 10? यानी यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं हमें ये चेक करना कि कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है और कौन सा 10 से, बट ट्रिक के अकॉर्डिंग। हमें डिवाइड करके नहीं चेक करना है, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग हमें समझना है। तो इसके लिए चलिए इसके प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी गिवन है, पेज नंबर 50। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 10 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट डिजिट आपका 0 हो, यानी कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 का भी देख लेते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट या वंस डिजिट, लास्ट डिजिट मतलब होता है वंस डिजिट, जो सबसे लास्ट पे हो। जैसे एक देखिए एक नंबर है, इसके लास्ट में 0 है, तो ये आइडेंटिटी बता रही है कि ये 10 से डिविजिबल होगा। और अगर लास्ट में 0 और 5 है, 0 हो या 5 भी हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो तो 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन 0 होगा तो 10 से होगा, और अगर 0 या 5 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, अगर 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन टू फर्स्ट। अब हम चेक करना कि ये 5 से या 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। तो आपको देखना क्या है, लास्ट डिजिट। इस नंबर पे लास्ट डिजिट देखिए क्या है। यहाँ पे लास्ट आपको क्या दिख रहा है, 5। तो 5 से कौन डिविजिबल होगा, केवल 5 डिजिट होगा। अगर 0 है तो वो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा, और अगर सिर्फ 5 है लास्ट डिजिट पे तो सिर्फ वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या राइट करेंगे, डिविजिबल बाय 5 बिकॉज एज लास्ट डिजिट इज 5, बट दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल 10। याद रखिएगा, ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए सेकंड देखते हैं। इसके लास्ट में क्या है, 0, तो ये दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिविजिबल बाय 5 एंड 10, 5 एंड 10 बोथ, क्योंकि ये दोनों से डिविजिबल होगा। इसका वजह क्या है, एज लास्ट डिजिट इज 0। सो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 3। तो 3 तो हमारी प्रॉपर्टी में है नहीं, ना 0 है ना ही 5 है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ना तो ये नंबर 5 से डिविजिबल हो सकता है, ना ही 10 से, क्योंकि लास्ट में आपका 3 है। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। लास्ट में क्या है, 5, तो ये केवल आपका 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डिविजिबल बाय 5 एज लास्ट डिजिट, जैसे फर्स्ट नंबर पे लिखे थे, लास्ट डिजिट इज 5। चलिए इसके लास्ट में 7, सेम ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखे थे 3 वाले में, क्योंकि 7 तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर से रिपीट करिए, दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 5 एंड 10। ये नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता बिकॉज लास्ट डिजिट इज 7। अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 7। ओके, चलिए 6 नंबर देखते हैं। लास्ट में क्या है आपका, 0। तो भाई ये तो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिविजिबल बाय 5 एंड 10 बोथ, बिकॉज एज लास्ट डिजिट मतलब वंस डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट इज 0। चलिए आपका फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 2, 4 एंड 8। तो देखिए प्रॉपर्टी तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहले हम 2 के बारे में बता दें।
तो 2 की प्रॉपर्टी अगर हम 4 और 8 को ना थोड़ा सा ये समझे कि यहाँ पे नहीं है, 2 बस है, तो अगर आपका लास्ट डिजिट पे इवन नंबर हो, इवन मीन्स 2 4 6 0 2 4 6 8, अगर ये हैं तो समझ जाइए 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर। और अगर आप 4 और 8 की प्रॉपर्टी देखते हैं, ये आपका दिया हुआ है डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इन लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। वही बात हो गई ना, इवन नंबर होनी चाहिए। तो वंस डिजिट, क्योंकि 2 डिजिट तो हो नहीं सकते आपके वंस प्लेस पे, तो यही हो सकते हैं। अगर ये हैं तो 2 से होगा। चलिए 4 का देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फाउंड बाय इट लास्ट 2 डिजिट, याद रखिएगा लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। कैसे? मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, ये नंबर, अगर ये दोनों नंबर लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल हैं तो समझ जाइए 4 से डिविजिबल होगा। आपको पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब लास्ट के 2, जैसे यहाँ 82 है, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो 4 से हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8, लेकिन 2 नहीं हो रहा, तो सेकंड आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है 82 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4, लेकिन 4 के टेबल में 36 होता है, 4 9 जा 36, तो ये डिविजिबल होगा। अब चलिए 8 की प्रॉपर्टी देखते हैं। सो 8 की प्रॉपर्टी में अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फाउंड इज लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं, मतलब 3 डिजिट, ये 3 डिजिट, तो देखिए 0 तो 0 है, 56 है, तो 8 7 जा 56, ठीक है। तो इससे 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा। मतलब 2 में 1 डिजिट देखना है, 4 में 2 डिजिट देखना है, और 8 में 3 डिजिट देखना है। सिंपल। चलिए अब एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर लास्ट डिजिट देखिए क्या है 4, तो ये तो इवन नंबर है, इसका मीन्स है ये 2 से डिविजिबल है। 2 चलिए लॉक हो गया, हमें 2 4 8 देखना है ना। अब लास्ट का 2 डिजिट अटेंड करिए 14, क्या 14 4 के टेबल में होता है? नहीं होता, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 4 आपका कट हो गया, ठीक है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब चलिए 3 डिजिट लेते हैं, तो 14, तो 8 के टेबल में 14 भी नहीं होता, तो ये केवल आपके 2 बस से डिविजिबल हो रहा है फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे द लास्ट डिजिट इज 4, hence it is only divisible by 2, it is divisible by 2, केवल 2 से होगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। भाई 4 और 8 क्यों नहीं डिविजिबल हो रहा है? हमने आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बता दिया कि ये 2 नंबर्स डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। 2 डिजिट नहीं हो रहा है डिविजिबल बाय 4, एंड 3 डिजिट भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, ओके। चलिए सेकंड देखते हैं। लास्ट में क्या है 0, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये तो श्योर है। 2 डिजिट लेते हैं, 40 है, 4 के टेबल में होता है, 4 10 जा 40 होता है, तो 4 भी इस बार राइट है। चलिए यहाँ पे लिखते चलते हैं, 2 से लॉक है, 4 से भी लॉक है। अब आते हैं 3 डिजिट पे, 840, 8 के टेबल में देखते हैं, तो 8 1 जा 8, और डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 करेंगे, 8 5 जा 40, अरे ये तो तीनों में हो रहा है, तो 2 4 8 तीनों में हो गया लॉक, तो ये तीनों से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 8, हैंस, क्योंकि अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो सभी से डिविजिबल होगा, हैंस इट शुड गेट डिविजिबल बाय 2 and 4। सिंपल। तो अब आपके लिए एक बेस्ट ट्रिक भी बता देते हैं, आप 8 को चेक करिए, अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो समझ जाइए सबसे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल हो रहा है?
तो देखिए 8 से हम डिविजिबल करते हैं 0 और 8 8 को, तो 0 8 8 को, तो चलिए चेक करते हैं, ये 0 8 8, 8 से डिविजिबल करिए, 0 हो गया, 8 1 जा 8, कट कैंसिल, 8 8 1 जा 8, 8 से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो 8 से कैंसिल हो रहा है मतलब ये सभी से कैंसिल होगा। तो थर्ड में आप क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज divisible by 8, so it should get divisible by 2 and 4। अगर 8 से डिविजिबल हो रहा तो सभी से होगा। क्लियर, ये बेस्ट प्रॉपर्टी भी हो जाएगी आपके लिए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखिए 8 के टेबल में 604, तो 604 को चेक करते हैं, 8 7 जा 56, 4 रिमाइंडर, 8 के टेबल में नहीं होता, चलिए 8 फेल हो गया, इसमें 8 आपका फेल हो गया, ठीक है, कट। 4 को चेक करते हैं तो 2 डिजिट लेंगे, 4 से डिविजिबल हो रहा है, देखिए 4 1 जा 4, और 2 से तो होगा ही होगा, नो डाउट। तो ये नंबर जो है वो 2 और 4 से डिविजिबल होगा, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा। तो आप क्या लिखेंगे, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि लास्ट इवन नंबर है, बिकॉज once digit is a 1 digit by 2 and last 2 digit ना, last 2 digit divisible by 4। क्लियर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, स्पेस यहाँ पे हम राइट कर देते हैं फिफ्थ को। लास्ट में देखिए 5 है, क्या है 5, तो ना ये तो 2 से डिविजिबल होगा, जब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो 4 5 तो 4 और 8 की तो बात ही नहीं है, ये 5 से ही डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज 5, सो दिस नंबर कैन नॉट बी डिविजिबल by 2 4 and 8। क्लियर, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका 5 है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए यहाँ पे ये देखते हैं हम 6 नंबर, लास्ट में क्या है 8 2 से डिविजिबल होगा, ये तो श्योर है। 4 से चेक करते हैं तो 4 से 48 भी डिविजिबल होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 डिजिट लेंगे तो 0 है, तो 4 से ये भी 8 से डिविजिबल होगा, 8 6 जा 48, तो मतलब ये आपका तीनों से डिविजिबल हो रहा है। So this number is divisible by 8, so it should be divisible by 2 and 4। अगर 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 2 और 4 से तो होगा ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 3 and 9। तो चलिए और 3 और 9 की प्रॉपर्टी देखते हैं। सो डिविजिबल बाय 3, a number is divisible by 3 if the sum of all digit मतलब जो नंबर दिया इन सभी को ऐड करिए, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है मतलब इनको ऐड करने में जो नंबर आता है, देखिए 7 5 4 2 0 6, 7 + 5 + 4 + 2 + 0 + 6 कितना आया, ऐड करने में 24, तो 24 3 के टेबल में आता है, तो मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और इसको अगर ऐड करने में ऐसा नंबर आ जाए जो 3 से डिविजिबल ना हो, 3 के टेबल में 28 नहीं आता, तो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, सिंपल। अब बात करते हैं 9 की। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, मतलब सेम प्रॉपर्टी है 3 का जैसा है वैसे ही 9 का है। तो चलिए सॉल्व करते हैं।
सो फर्स्ट नंबर चेक करना है 3 और 9 से। तो फर्स्ट आपका दिया है 7341, तो सभी को ऐड करिए। 7 + 3 + 4 + 1, ये 7341। 7 3 10, 4 14, 1 15, तो रिजल्ट कितना है 15। तो 15 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 5 जा 15, लेकिन 9 के टेबल में 15 होता है क्या? नहीं होता। तो ये केवल किससे डिविजिबल होगा? केवल 3 से डिविजिबल होगा। किससे होगा? 3 से। तो आप लिखेंगे डिविजिबल बाय ओनली 3, ठीक है। और 9 से क्यों डिविजिबल नहीं हुआ? क्योंकि द सम ऑफ ऑल डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। तो ये आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाय 9, नॉट डिविजिबल बाय 9, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं। 5 + 9 + 0 + 3 + 1, तो 9 5 14, 3 17, 1 18, 18 3 से डिविजिबल होगा? हाँ होता है भाई, 3 6 या 18। और 9 से डिविजिबल होगा? हाँ होता है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें? डिविजिबल बाय 3 और 9, क्योंकि ये दोनों के टेबल पे आ रहा है। चलिए ये तो नंबर है 1 2 3 4 5 5 6 7 + 8। चलिए इसे पूरा ऐड करेंगे तो कितना आता है 36। कितना आएगा 36। 3 के टेबल में 3 से डिवाइड करेंगे तो होगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, और 9 4 जा 36। तो ये तो दोनों से हो रहे हैं, तो सेम लिख दीजिए डिविजिबल बाय 3 और 9, ये भी आपका फाइनल है। चलिए इसे ऐड करते हैं। 5 + 6 + 0 + 3 + 1 + 9। चलिए ऐड करते हैं। 5 6 11, 3 14, 1 15, 15 9 24। तो 24 3 के टेबल में होता है, 3 8 जा 24, लेकिन 9 के टेबल में 24 नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिविजिबल बाय ओनली 3, डिविजिबल बाय ओनली 3। क्लियर? 7 + 2 यानी 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 4 22। अब 22 ना तो 3 के टेबल में होता है ना तो 9 के टेबल में, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट डिविजिबल बाय 3 और 9, ठीक है। चलिए लास्ट 7 3 10, 2 12, 1 13, 5 18, 18 9 27। अब 27 3 के भी टेबल में होता है, 3 9 जा और 9 3 जा, तो ये तो दोनों से हो रहा है। सो डिविजिबल बाय 3 और 9। क्लियर? ये आपका फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन द फॉलोइंग नंबर फॉर डिविजिबल बाय 11। तो चलिए 11 की प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। चलिए डिविजिबिलिटी बाय 11 मेथड फर्स्ट। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ, कब डिविजिबल होगा 11 से? डिफरेंट ऑफ द सम ऑफ डिजिट एट द ओड प्लेस, ठीक है। सम ऑफ डिजिट एट द ओड प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस। तो यहाँ से हमें वंस प्लेस लेना है, और ओड प्लेस मतलब होता है जैसे 1 3, ओड हम किसे बोलते हैं? 1 3 5 7 9। तो 1 3 क्या हो जाएगा? ये 1 3, ये 5, ये हो गया आपका 1 3 5, ये ओड प्लेस हुआ, यानी 1 3 5 बोलेंगे ना, काउंट करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे नंबर है, 8 डिजिट है, तो ये आपका ओड प्लेस हुआ 1 3 5। एंड द सम ऑफ इवन प्लेस, इवन अब कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इवन, 2 4 और ये 6। तो इन दोनों को ऑड नंबर को प्लस करना है और इवन नंबर को, इवन डिजिट को प्लस करना है, और फिर क्या करना है?
डिफरेंस करना है, उसे माइनस करना है। अगर माइनस करने में अगर आपका ज़ीरो आ गया, देखिए इवन प्लेस इज़ आइदर ज़ीरो, अगर ज़ीरो आ गया तो समझ जाइए वो 11 से डिविजिबल होगा। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। और चलिए फर्स्ट नंबर है 10, 4, 28। तो फर्स्ट हम करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस या ऑड डिजिट भी बोल सकते हैं, ऑड डिजिट। तो ऑड डिजिट में क्या है 1, 3 और ये आपका 5, यानी 1, 4, 8। 1 + 4 + 8 यानी कितना हुआ 8, 4, 12, 1, 13। कितना आया 13। चलिए इवन देखते हैं, सम ऑफ इवन प्लेस, इवन प्लेस यानी 2 और 0, सिर्फ 2 और 0 है, तो 2 + 0 ये हो गया आपका 2। अब चलिए डिफरेंस करिए, डिफरेंस करने में कितना आ गया आपका 11। कितना आ गया 11। यहाँ पे हमने एक कंडीशन नहीं आपको बताया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर इनका माइनस करने पे ज़ीरो आ जाए, क्या आ जाए 0, या तो फिर वो डिविजिबल हो जाए 11 से, या तो दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए या तो डिविजिबल हो जाए 11 से। तो 11 से अगर डिविजिबल हो रहा तो भी वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 से 11 डिविजिबल हो जाएगा, 11 1 जा 11। तो इसका मीन्स हुआ ये डिविजिबल होगा 11 से, डिविजिबल बाय 11, ये राइट हुआ। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सम करते हैं ऑड को, सम ऑड। ठीक है, ऑड कौन सा प्लेस हुआ 1, 3, 5, 7। तो 3, 8, 3 + 8 + 6 + 0, तो 0 तो राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8, 6, 14, 3, 17। अब करते हैं सम ऑफ इवन, इवन यानी 0, 9, 1, 7, 0, 9, 1, 7। ठीक है, सो 9, 7, 16, 1, 17। तो दोनों कंडीशन पे 17 आया, तो डिफरेंस अगर करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0। तो इस कंडीशन पे भी ये डिविजिबल हो रहा है 11 से। अगर 0 आ गया तो भी डिविजिबल होगा, और अगर जो भी आपका रिमाइंडर होता है माइनस करने में जो बचता है वो अगर 11 से डिविजिबल होगा तो भी वो डिविजिबल होगा 11 से, डिविजिबल बाय 11। चलिए इसे भी देखते हैं, सम ऑफ ऑड। तो ऑड प्लेस में 1, 9, 3, 7, अरे सॉरी 5, 9, 3, 7। ओके, एंड सम ऑफ इवन, इवन देखिए 8, 6, 1, 8 + 6 + 1। ठीक है, 9, 5, 14, 3, 17, 7, 24, 8, 6, 14, 1, 15। चलिए माइनस करते हैं, 9, 5, 14 और ये अब कैंसिल। क्या 11 से 9 डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। सो आप लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल बाय 11। ये आपका कंप्लीट हुआ फोर्थ नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामाइन द फॉलोइंग नंबर फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। तो चलिए 6 की प्रॉपर्टी देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 3। अगर कोई नंबर 2 या 3 से डिविजिबल हो रहा है तो उसका मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 की प्रॉपर्टी क्या है, जब वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, और 3 से कब होगा, जब सभी उस या तो फिर 3 से डिविजिबल हो, जो कंडीशंस होती है कि सभी डिजिट को हम ऐड करके, और अगर वो 3 से डिविजिबल हो तो फिर वो पॉसिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, फर्स्ट के लास्ट डिजिट देखिए क्या है 3, 5 to फर्स्ट में लास्ट डिजिट क्या है आपका 3। तो 3 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता, क्लियर, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। सो अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा
और 3 से अगर हो भी जाता है तो 6 से डिविजिबल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज 3, सो इट इज़ नॉट divisible by 2, so it's not divisible by it is not divisible by 6, क्योंकि और चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि हमें इसमें 6 को बताना है, ना कि 3 को बताना, ना ही 2 को। अगर ये 2 और 3 को फॉलो नहीं करता मतलब 6 को फॉलो नहीं करता, ये दोनों में से कोई एक फेल हो जाए बस, तो 6 को फॉलो नहीं करेगा। लास्ट में देखिए 4 है, यानी ये 2 से डिविजिबल होगा, ये तो श्योर है। अब बचा सेकंड, किसके लिए, नंबर 3 के लिए। लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो चलिए ऐड करते हैं, 2 + 1 + 7 + 9 + 4 + 4, तो ऐड करने पे ये आ जाएगा आपका 27। तो 27 3 से डिविजिबल हो रहा है और लास्ट डिजिट आपका 4 है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस नंबर इज divisible by 2 and 3, so also divisible by 6, मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 6 है लास्ट में, तो ये तो आपका 2 से डिविजिबल होगा, श्योर है। अब चेक करना हमें सिर्फ 3 को, तो 5 + 0 + 3 + 4 1 + 2 + 6, ठीक है। तो ऐड करने में 5 3 8 4 12 13 2 15 6 21, तो ये 21 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मतलब मीन्स 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सेम हम यहाँ पे राइट करेंगे, दिस नंबर इज divisible by 2 and 3, so also divisible by 6, क्लियर। नाउ फोर्थ नंबर, लास्ट नंबर आपका 2 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये तो 100% है। अब चेक करते हैं 3 के लिए, +3 + 5 + 2 9 1 10 13 5 18 to 20, तो 23 के टेबल पे नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, so it is not divisible by 6, क्लियर। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, लास्ट में 0 है, ये तो क्लियर है 2 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 3 के लिए, 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0, 6 3 9 18 to 20 21, तो 3 से डिविजिबल है और लास्ट डिजिट आपका 0 है। तो आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे, दिस नंबर इज divisible by 2 and 3, so also divisible by 6, चलिए लास्ट देखते हैं, लास्ट में आपका 4 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। बाकियों को चेक करते हैं, 3 के लिए 7 1 8 8 9 17 18 18 8 26 4 30, क्लियर। सो 30 नंबर जो 30 हुआ वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो इसका मीन्स फिर से वही रिपीट। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, आल्सो डिविजिबल बाय 6। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस, ये स्टार को हमें हटाना है बाय अ डिजिट, और वहाँ पे एक डिजिट यहाँ पे फिलअप करना है, सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाय 9।
तो 9 की प्रॉपर्टी हमें पहले समझनी है, उसके बाद हमें स्टार को ये बताना है कि यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से डिविजिबल की प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर हम सभी को ऐड कर दें, अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं ऐड करके। तो सम, पहले इसे ऐड कर लें, स्टार को छोड़ते हैं। 4 + 7 + 1 + 0 + 8 + 2। चलिए ऐड करके देखिए। 7 4 11, 1 12, 12 8 20 और +2 22। अब 9 का टेबल आप अटेंड करिए, इसके करीब नंबर। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। 18 पीछे हो गया, पीछे तो हम जा नहीं सकते। 22 है क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं ना, माइनस तो नहीं कर रहे हैं, डिजिट को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं ना। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। अब हम ये सोचेंगे काश यहाँ पे 27 आ गया होता, अगर इसका ऐड काश 27 आ गया होता। तो ये बताइए यहाँ 22 है और हमें क्या चाहिए 27, तो कितने का डिफरेंस हुआ यहाँ पे? तो माइनस करिए, 27 में 22 को माइनस करिए, कितना हुआ 5। तो यही तो हमें फिट करना है स्टार पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब आप सोचें कि सर 27 ही क्यों लें, क्या हम 36 नहीं ले सकते? तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, सोच सकते हैं कैसे भाई। 9 4 जा 36। अब देखिए कितना डिफरेंस है इसमें, तो आपका डिफरेंस कितना आ रहा है 14 का। ठीक है, 22 और 10 32 हो जाएगा, 4 36, कितने डिफरेंस 14। तो भाई हमें यहाँ डिजिट लिखना है, 2 डिजिट नहीं लिखना, एक डिजिट लिखना है, 1 डिजिट ओनली। ये एक प्लेस की बात है, इसीलिए 5 लॉक होगा, 14 नहीं हो सकता, क्योंकि 14 में 2 डिजिट है और यहाँ पे हमारे पास 5 में 1 डिजिट है, इसलिए हम यहाँ 5 लॉक करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लॉक करना है 5। तो स्टार के प्लेस पे हमें 5 चाहिए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे द नंबर नेक्स्ट टू 22 विच इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 9 इज 27। तो नेक्स्ट आपका 27 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रिक्वायर्ड नंबर या रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर, आप 27 से 22 को माइनस कर दीजिए, वो नंबर क्या हुआ आपका 5। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड आपका 70 स्टार 3 5 6 7 2 2। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। सम 7 + 0 + 3 + 5 + 6 + 7 + 2 + 2, 7 3 10 15 6 21 7 28 2 30 32। 9 का टेबल देखिए वही 36 आ गया ना, तो 36 इसके करीब है। 9 4 जा 36, तो कितना कम हुआ है आपका 4, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, यानी ये स्टार के प्लेस पे आपका 4 होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे द नंबर नेक्स्ट टू 32 विच इज डिविजिबल बाय 9 is 36. So required smallest number के लिए हम क्या करेंगे 36 - 32, तो कितना आ गया 4। ओके।